जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं साइंस की, जो हम आपको बेस्ट 2000 क्वेश्चन की सीरीज करा रहे थे, उसका जो है ये 10वां पार्ट। तो दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा कि हम जो है एमसीक्यू प्लस फैक्ट के साथ जो है इन क्वेश्चन को करा रहे हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए दोस्तों ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। भाई दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है दोस्तों हम लोग 450 के आगे देखने वाले हैं, 451 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले दोस्तों हमने आपको 450 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाकर इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भाई दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ये दोस्तों जो है मुंह से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा मुंह से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा रतौंधी जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो विटामिन ए है इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो दोस्तों गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वह ग्रंथि जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। तो आंसर हो जाएगा जो हाइपोथैलेमस है, ये जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है? तो आंसर हो जाएगा जो हीमोफीलिया दोस्तों रोग है, ये जो है वंशानुगत है, मतलब दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाय का दूध एक समृद्ध स्रोत है। तो ये जो है विटामिन बी का जो है समृद्ध स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आइरिस है ये जो है मानव नेत्र का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की जो प्रति मिनट औसत दर है ये क्या है? तो ये दोस्तों जो है 72 मिनट जो है ये औसत दर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष क्या है? तो ये जो शीर्ष है दोस्तों ये जो है घातक मृत्यु रोग है। क्या है? ये जो है घातक मृत्यु रोग है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? दोस्तों जो दूध के दांत हैं ये 16 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वृक्क यानी जो किडनी है कार्य करना बंद कर देती है तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो आंसर हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है ये जमा हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो फैक्ट की बात की जाए तो जो वृक्क है ये मुख्य कार्य जो है इसका रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया को बाहर निकालना है, और इनके काम ना करने पर जो है ये जहरीले पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? दोस्तों ये जो है वृक्क यानी कि किडनी के फेल हो जाने की दोस्तों संभावना होती है। फैक्ट की बात की जाए दोस्तों तो स्वस्थ वृक्क प्रोटीन यानी कि एल्बुमिन को छानकर वापस रक्त में भेज देते हैं, और मूत्र में जो है इसकी उपस्थिति वृक्क के फिल्टर में खराबी का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो ये जो है 1200 सीसी होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो मानव शरीर के कुल हृदय निकास का लगभग 20 से 25% जो हिस्सा है अकेले वृक्कों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो दोस्तों ये जो है फुफ्फुस यानी फेफड़ा द्वारा जो है स्तनधारियों में श्वसन होता है। दोस्तों स्तनधारी है फेफड़ों के माध्यम से वायुमंडलीय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? तो आंसर हो जाएगा 180 लीटर जो है द्रव छानती है। दोस्तों जो किडनी है एक दिन में लगभग 180 लीटर जो है तरल छानती है, लेकिन उसमें जो है 99% वापस अवशोषित हो जाता है और केवल 1.5 से लेकर के 2 लीटर ही मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद क्या है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा यूरिया, ठीक है। दोस्तों बात की जाए फैक्ट की तो मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी है, क्योंकि हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है। तो ये जो है शरीर द्रव को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखता है,
उपापचयिक खराब पदार्थों को बाहर करता है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, जो वृक्क है ना केवल अपशिष्ट निकालता है बल्कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बनाए रखता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है। तो ये जो है दोस्तों लीवर में जो है यूरिया निर्माण होता है। यूरिया का दोस्तों जो निर्माण है ये अर्निथिन चक्र द्वारा लीवर यानी यकृत में होता है, जबकि किडनी से जो है केवल छानने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। तो यहाँ पर जो वृक्क, गवीनी और दोस्तों जो मूत्राशय है और जो मूत्र मार्ग है ये जो है एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मूत्र बनने के बाद जो किडनी है जो वृक्क से मूत्र नलिका यानी गवीनी यानी कि यूरेटर द्वारा मूत्राशय ब्लैडर में आता है और फिर मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है इसका सही क्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। तो दोस्तों ये जो है एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग हैं। दोस्तों जो ये एक्सक्रीशन का अर्थ है शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो ये दोस्तों एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा उत्पादित होती है। एटीपी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों इसको जो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। दोस्तों आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो वायवीय श्वसन है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी कि 36 या 38 एटीपी निकलती है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन लगभग 78% होती है और श्वसन के दौरान हम जितनी नाइट्रोजन अंदर लेते हैं उतनी ही बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर है इसका उपयोग नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वासित तथा उच्छ्वासित वायु में अपवर्तित रहती है। दोस्तों आंसर हो जाएगा N2 मतलब कि नाइट्रोजन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि उपापचय जल की किस प्रक्रिया का उत्पाद है। तो ये जो है ऊतक श्वसन का उत्पाद है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जब ऊतकों में भोजन यानी दोस्तों ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा के साथ साथ उप उत्पाद के रूप में जो है जल भी बनता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है। तो दोस्तों ये जो है 0 है। ग्लाइकोलिसिस श्वसन का पहला चरण दोस्तों जो कोशिका द्रव में होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। तो दोस्तों इनका जो आकार है 5 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है दोस्तों, 5 माइक्रोन से छोटे कण सीधे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं और इसलिए जो है ये स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त यानी दोस्तों बाइल जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है। जो पित्त है इसका प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जो पित्त है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो यकृत में यानी दोस्तों लीवर में जो है इसका निर्माण होता है और यह जो है पित्ताशय मतलब कि गाल ब्लैडर में जो है ये जमा होता है। पायसीकरण की प्रक्रिया में यह वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है ताकि एंजाइम उन पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा जो यकृत दोस्तों है ये जो है वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण और विनिमयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा जो ट्रिप्सिन दोस्तों है ये जो है प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, जो छोटी आंत में प्रोटीन को पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किस पाचन प्रभावित करता है, मतलब किसका जो पाचन है ये प्रभावित करता है।
तो आंसर हो जाएगा वसा का जो है दोस्तों ये पाचन जो है प्रभावित करता है। पित्त दोस्तों, पित्त की जो पथरी है ये पित्त नली को अवरुद्ध कर देती है, जिससे वसा के पाचन के लिए आवश्यक पित्त आंत तक नहीं पहुंच पाता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो एल्कोहल है इसका अवशोषण है सीधे आमाशय यानी जो स्टमच है कि दीवारों से शुरू हो जाता है, जिससे यह रक्त प्रवाह में बहुत तेजी से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों कथन दिए हुए हैं। पहला दोस्तों कथन जो है वृक्क में उत्सर्ग यानी अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। दोस्तों ये सही है। अगला दोस्तों कथन जो है बोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से पहुंचता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। दोस्तों ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक व दोनों यहाँ पर दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, बात करें फैक्ट की तो किडनी में मौजूद नेफ्रॉन रक्त को छानते हैं और लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज हो गया और लवणों का जो है पुनः अवशोषण नलिकाकार पुनर्अवशोषण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला कथन दिया हुआ है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है सही है। तो दोस्तों जो कारण दिया हुआ है यहाँ पर मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेट विद्यमान रहता है। तो दोस्तों ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आर है ये ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु जो आर है ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों मनुष्यों में सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया और एंजाइम नहीं होते हैं, जबकि स्टार्च को पचाने के लिए लार में जो है एमाइलेज डाइस्टेट मौजूद होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो त्वचा है तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो इसका दोस्तों बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। ठीक है, त्वचा के नीचे जो वसा की परत तथा एक इंसुलेटर की तरह काम करती है जो शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है ये प्रायः बनी होती है। तो ये जो है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो किडनी है किडनी स्टोन का सबसे सामान्य प्रकार कैल्शियम ऑक्सलेट है और यह मूत्र में कुछ रसायनों की सांद्रता बढ़ाने से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। दोस्तों ये जो है परासरण जो है इसमें निहित प्रक्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो डायलिसिस की प्रक्रिया है विसरण और परासरण के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से रक्त से अपशिष्ट पदार्थ हटाए जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में शर्करा यानी दोस्तों शुगर है इसकी मात्रा का नियंत्रण मुख्य रूप से अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों किस द्वारा किया जाता है, तो ये जो है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोहक जिसके कार्य संपादक हेतु प्रयुक्त होता है वह है। दोस्तों ये जो है वृक्क है यानी किडनी है। दोस्तों इसे जो है कृत्रिम किडनी भी कहा जाता है, जो किडनी फेल होने की स्थिति में रक्त शोधन का कार्य करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है। तो दोस्तों ये जो है वृक्क यानी किडनी के संबंध से है। दोस्तों जब गुर्दे अपनी कार्य क्षमता का 85 से 90% जो है खो देते हैं तब जीवित रहने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया किसके द्वारा जो है रक्त से पृथक किया जाता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा गुर्दे के द्वारा जो है यूरिया को पृथक किया जाता है। दोस्तों जो यूरिया है लीवर में बनता है, लेकिन इसे जो है रक्त से छानने और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का जो कार्य है ये किडनी यानी दोस्तों गुर्दा करता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है दोस्तों हार्मोन कौन सा है। ये जो है एडीएच द्वारा जो है
ये निस्तारण नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों जो एडीएच है इसका पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन है ये दोस्तों, और यह शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से दोस्तों पेशाब बार बार आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कथन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये सही है। यहाँ पर दोस्तों कारण दिया हुआ है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये यहाँ पर दोस्तों गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए यहाँ पर दोस्तों दिया है कि हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली जो एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो ये यहाँ पर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, प्रोटीन का जो पाचन दोस्तों है आमाशय से शुरू होता है, ना कि केवल छोटी आंत से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही समान क्रम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ये दोस्तों इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें फैक्ट की, तो छोटी आंत के भागों की जो लंबाई का क्रम है इलियम, जेजुनम और डायोडेनम, ये दोस्तों इसका सही क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये दोस्तों जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। तो दोस्तों जो भोजन है, भोजन का अवशोषण और पाचन का अंतिम चरण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन दोस्तों है निम्न में से कौन सा है। तो ये जो है सिक्रेटिन हार्मोन है। ठीक है, दोस्तों सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस और बाइकार्बोनेट छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यकृत जो है इसके द्वारा प्रभावित होता है। ये जो एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है, जो फफूंद द्वारा उत्पन्न होता है और सीधे लीवर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। तो ये जो है छोटी आंत में दोस्तों जो है पाचन का अधिकांश कार्य जो है ये संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्टार्च है ये जो है लार की सहायता से पच जाता है। दोस्तों लार में जो है मौजूद टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो ये दोस्तों जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यह पित्ताशय में संश्लेषित होता है, ये दोस्तों गलत है। इसमें उपस्थित लवण वसा का पाचीकरण करते हैं। ये दोस्तों सही है यहाँ पर। ठीक है, पित्तरस का दोस्तों निर्माण जो यकृत में होता है और इसमें दोस्तों कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है ये कौन सा है। ये जो है क्रेब्स चक्र है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। श्वसन प्रक्रिया के क्रेब्स चक्र के दौरान सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों ऊर्जा यानी दोस्तों एटीपी है ये उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में जो है भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। तो दोस्तों ये जो है दोनों के द्वारा जो है इसका पाचन होता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये जो है यकृत में भंडारित रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों फैक्ट की बात की जाए, जो इंसुलिन है हार्मोन की मदद से लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये जो है मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम ग्रंथि किसकी रूपांतरित रूप है। तो ये दोस्तों जो है लार का जो है रूपांतरित रूप है। रेशम के कीड़े में रेशम ग्रंथियां वास्तव में रूपांतरित लार ग्रंथियां होती हैं जो रेशम के धागे बनाने के लिए प्रोटीन का स्राव करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो अग्नाशय है ये जो है मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। और दोस्तों अग्नाशय है इसको जो है इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं, एक निश्चित ग्रंथि है और इसके लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं कि बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन निकलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये जो है अग्नाशय में उत्पन्न होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो एंजाइम है ये जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। दोस्तों जो एंजाइम है ये जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर के अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को लाखों गुना बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुसूदनी यानी जो इंसुलिन है ये अंतःस्राव यानी हार्मोन एक पेप्टाइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो 51 एमिनो एसिड की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन है। तो दोस्तों जो इंसुलिन है ये एक प्रोटीन है, क्या है, आंसर हो जाएगा प्रोटीन दोस्तों है, क्योंकि इंसुलिन अमीनो एसिड की श्रृंखला से बना है इसलिए जो है इसे प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन माना जाता है। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचालन नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सिन के द्वारा जो है हार्मोन द्वारा, दोस्तों जो ऑक्सिन हार्मोन है इसके द्वारा जो है पादपों में प्रकाशानुवर्ती संचालन नियंत्रित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्सिन हार्मोन पौधे के उस हिस्से में जमा होता है जहां अंधेरा होता है, जिससे वह हिस्सा अधिक तेजी से बढ़ता है और दोस्तों पौधा प्रकाश की और झुक जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है। तो दोस्तों ये जो है इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न कैरोटिनाइड और टर्पीन है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सूची 1 में हार्मोन दिए हुए हैं, सूची 2 में प्रकार दिए हुए हैं। दोस्तों जो एल्डोस्टेरॉन है दोस्तों इसका संबंध जो है किससे है, लवण धारक हार्मोन से है। ईस्ट्रोजन दोस्तों इसका संबंध जो है स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण से है। और दोस्तों जो मेलाटोनिन है इसका संबंध जो है सर्केडियन लय यानी नींद जगाने का चक्र है। दोस्तों जो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका संबंध गर्भ का संधारण से है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करें फैक्ट की, तो मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से निकलता है और हमारे शरीर की जैविक घड़ी यानी दोस्तों बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में किस एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है। दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा, जो इंसुलिन दोस्तों है इसमें जो है एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गैस्ट्रिन है ये जो है रक्तचाप का नियमन, ये जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो इंसुलिन है ये रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन दोस्तों निद्रा का नियंत्रण करता है और जो ऑक्सीटोसिन है ये स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें फैक्ट की, तो गैस्ट्रिन एक पाचन हार्मोन है जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को उत्तेजित करता है, उसका जो रक्तचाप से सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है कि थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलगंड यानी जो ग्वाइटर होता है, तो ये यहाँ पर सही है। ठीक है, आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है यहाँ पर सही है। दोस्तों बात करें फैक्ट की, तो घेंघा या गलगंड रोग में जो है गर्दन की जो थायराइड ग्रंथि है ये जो असामान्य रूप से सूज जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है। तो ये दोस्तों जो है आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है
अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य है। दोस्तों फैक्ट है इसमें दिया हुआ है कि जो इंसुलिन है ये कोशिकाओं के दरवाजों को ग्लूकोज के लिए खोलता है ताकि उसे ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो गैस्ट्रिन है ये जो है पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जब ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला जो एंजाइम है या जो पदार्थ है ये कौन सा है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन जो है पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, जो ऑक्सीटोसिन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कहा जाता है और यह पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है। दोस्तों ये जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन होता है। दोस्तों जो थायरॉक्सिन ग्रंथि है ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। तो दोस्तों जो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है ये जो है एक अमीनो अम्ल है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह जो है टायरोसिन नामक अमीनो एसिड का व्युत्पन्न होता है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो थायरॉक्सिन है ये जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जस्ता है ये धातु जो है इसमें मौजूद होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो जस्ता है ये इंसुलिन को अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में स्टोर करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन को अमीनो अम्लों में जो है ये जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। दोस्तों तो ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को उसके सबसे सरल रूप यानी अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला जो हार्मोन है ये कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन जो हार्मोन है ये गैसीय स्थिति में पाया जाता है। इथाइलिन का उपयोग मुख्य रूप से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो ये दोस्तों 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में रेनिन का उत्पादन कम हो जाता है जिससे वयस्कों को दूध पचाने में कठिनाई हो जाती है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों ये जो है अग्नाशय के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पचन में सहयोगी है। मतलब दोस्तों पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम जो है दूध के पाचन में सहयोगी है। तो आंसर हो जाएगा रेनिन जो एंजाइम है ये दूध के पाचन में सहयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है। दोस्तों यहाँ पर जो एड्रिनल मेडुला है ये जो है आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए जो है हार्मोन उत्पन्न करती है। दोस्तों ये जो एड्रिनल मेडुला से जो है एड्रिनलिन नामक हार्मोन जो है निकलता है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। दोस्तों ये जो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। जो यहाँ पर इंडोल एसिटिक अम्ल है ये ऑक्सिन है। क्या है तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। तो दोस्तों ये जो है मिल्क प्रोटीन पाचन होता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेटिन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेक्रेटिन है ये जो है हार्मोन है। जो सेक्रेटिन दोस्तों विज्ञान के इतिहास में खोजा गया सबसे पहला हार्मोन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लैक्रिमल जो ग्रंथि है ये जो है अश्रु यानी दोस्तों आंसू जो है स्रावित करती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंसुलिन होता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दोस्तों इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा।
देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर है हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।